दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने कक्षा 8वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, जो आपकी एग्ज़ाम में 99% इनमें से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा पेपर मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। पूर्णांक जो होने वाला है, इस पेपर में आपको 60 नंबर का पेपर दिया जाएगा, जिसमें 2.5 घंटे का समय आपको देखने को मिलेगा। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि 16 दिसंबर को आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, यानी कि काफ़ी नज़दीक आपकी एग्ज़ाम आ चुकी है। तो अपनी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए आपको अभी से तैयार रहना है। और बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे अपनी एग्ज़ाम में। पहला क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है, सही वर्तनी कौन सी है? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता या फिर स्वतंत्रता। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? स्वतंत्रता करेक्ट शुद्ध वर्तनी आपको छांट कर लिखना रहेगा और आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये बनेगा। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? जो तालाब है, इसका पर्यायवाची शब्द आपको तटीनी करेक्ट उत्तर याद रखना है सभी स्टूडेंट्स को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, अति महत्वपूर्ण, और क्वेश्चन में पूछा गया है, बचपन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वेरी मोस्ट प्रश्न है, बचपन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय आपसे पूछा गया है, प्रत्यय की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर दे तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो अंत में क्या जुड़ा है बचपन शब्द में? आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, बचपन यानी कि पन आप करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। सम्मुख शब्द का क्या अर्थ होगा? सम्मुख, विमुख, सामने, पीछे या फिर ऊपर। सम्मुख का अर्थ होता है सामने। आप करेक्ट उत्तर अपनी कॉपी में नोट कर लें। कठिन कर्म में कौन सा अलंकार है? कठिन कर्म में आपको दिया गया है, अलंकार के बारे में पूछा गया है। तो कठिन कर्म में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें आप अनुप्रास अलंकार करेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। अगला क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण, पहाड़ शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि पहाड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऐसा आपसे पूछा गया है। गिरि, अचल, पाषाण या फिर पर्वत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, तो क्या ये करेक्ट होगा? नहीं। गिरि, अचल और पर्वत ये पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट करें। पाठ के अनुसार काले बादल प्रतीक हैं। पाठ के अनुसार काले बादल किसका प्रतीक हैं? तो निराशा के प्रतीक हैं काले बादल। स्वतंत्रता की ज्वाला पंक्ति में आहुति कौन मांग रहा है? पथिक, सैनिक, परिवार या फिर भारत माता। तो भारत माता आप करेक्ट करें। कुमकुम थाल का अर्थ क्या होगा? कुमकुम थाल का अर्थ पूछा गया है, रोली की थाली का अर्थ हो जाएगा कुमकुम थाल। अगला क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना रहेगा। पहला प्रश्न है, अपने में भी विमुख पराये बन के सम्मुख आएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर क्या बताना है? अपने में भी विमुख पराये बन आँखों के सम्मुख आएंगे। तो यहाँ पर आपको आँखों के सामने आएंगे, तो आँखों के सामने आप करेक्ट करें। अनुराग शब्द का विलोम शब्द क्या है? अनुराग शब्द का विलोम शब्द विराग। सभी विद्यार्थी करेक्ट याद रखेंगे। माँ शब्द का प्रयोग से की ओर संकेत किया गया है। तो यहाँ पर भारत माता से माँ शब्द का प्रयोग किया गया है। कांटे शब्द का अर्थ से क्या है? तो बाधाओं से। किससे है? बाधाओं से। सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन याद रखने हैं, आपकी एग्जाम में छपने वाले हैं। कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे जब की माला में। तो महाकाल की माला में। किसकी माला में? महाकाल की माला में। इस प्रकार आप करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, जो कि आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे 2 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन में है, विफलता मिलने पर भी हमें क्या करना चाहिए? तो आपको बताना है, विफलता मिलने पर भी हमें अपने पथ को नहीं भूलना चाहिए। सेना शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्दांश लगाकर सैनिक शब्द बनाया जा सकता है? तो सेना शब्द में इक प्रत्यय लगाकर हम सैनिक शब्द बना सकते हैं। पथिक से कविता में पथिक शब्द से कवि का क्या आशय है? तो इसमें बताना है, पथिक से कविता में पथिक शब्द से कवि का आशय जीवन पथ से हो जाएगा।
मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार करेक्ट करेंगे।